जय हिंद, स्वागत है आप सभी का पुनः अपने YouTube चैनल मॉडर्न एडुहा पे। साथियों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, हमने कहा था कि 12th का एग्ज़ाम जब तक होगा, हालांकि हम लोग कंटेंट लेके आते हैं कंपटीशन से रिलेटेड, लेकिन जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तब तक 12th वालों के लिए एक एक टॉपिक डेली मैं लेकर के आता रहूँगा जो आपके एग्ज़ाम में ना बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो इसलिए प्लीज़ जितने भी लोग हैं उनसे यही निवेदन होगा कि 12th वाले बच्चों जिनको बोर्ड एग्ज़ाम देना है 2024 फरवरी में, उनके साथ इस लिंक को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और जो अभ्यर्थी भी हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो भी अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा इसको। देखिए, आज का टॉपिक है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल का विचलन, यानी सल्फ्यूरिक एसिड लार्ज स्केल पे कैसे बनाया जाता है। इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, H2SO4 होता है। चलिए, प्रोसेस का अगर नाम पूछ लेना सर आपसे तो आपको याद होना चाहिए कॉन्टैक्ट प्रोसेस है। प्रोसेस का नाम क्या है? कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ये भी 3 स्टेप में प्रोसेस होगा। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में यही पूछेगा कि लेबोरेटरी में बड़े पैमाने पे सल्फ्यूरिक एसिड किस मेथड से बनता है, तो इस मेथड का नाम है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, याद रखिएगा। स्टेप 1 देखिए क्या कहता है। स्टेप 1 में कहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रिपेयर सल्फर डाइऑक्साइड आइदर बर्निंग सल्फर और एनी सल्फाइड ओर्स। या तो सल्फाइड ओर्स को आप सल्फाइड को डायरेक्ट सल्फर को बर्न करके आप SO2 बना लीजिए, या नहीं तो किसी सल्फाइड ओर को आप बर्न कर दीजिए, यानी इसको जो है कन्वर्ट करवा लीजिए किस में, इसको रोस्टिंग कहते हैं। सल्फाइड ओर्स को जब ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है तो हम लोग एक सल्फाइड ओर ले लिए Fe2O3 और इससे बन जाएगा SO2। बैलेंस करना होगा तो 2 यहाँ लगा दे तो ये 4 हो जाएगा सल्फर। जैसे ही 4 लगाए तो ये 8 हो जाएगा, 4 2 8 3 9। नहीं तो ऐसा करते हैं, 2 लगाते हैं, 2 लगाए तो ये 4 हो गया, तो यहाँ 4 लगा दीजिए। 4 जैसे ही लगाए सल्फर हो गया, 4 2 8, तो यहाँ लगाना होगा 8, और 8 जैसे ही लगाए तो देखिए ऑक्सीजन 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, 22 हो गया, 11, ये बैलेंस हो गया। स्टेप पहला हो गया सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण। स्टेप 1 है ये आपका। स्टेप 2 देखिए क्या होगा। स्टेप 2 में आपको क्या करना है ना, इस सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। तो सल्फर डाइऑक्साइड कन्वर्ट्स इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड बाय रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट लाइक V2O5। वेनेडियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। SO2 को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा दीजिए, लेकिन यहाँ कैटालिस्ट ले लीजिए V2O5, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सल्फर ट्राइऑक्साइड में। बैलेंस करने के लिए यहाँ अगर 2 लगा देते हैं तो 4 2 6, और यहाँ भी 2 लगा देंगे तो ये हो गया बैलेंस। सल्फर 2 ऑक्सीजन 2 2 4 2 6 3 2 6, बैलेंस हो गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया। तीसरा स्टेप होता है ना सर इसका, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब टॉपिक हो जाता है जब आप नहीं पढ़े होते हैं, और या अगर बुक में पढ़िएगा ना बहुत लेथार्जिक लगेगा, यहाँ अब आपको आसान लगेगा। तीसरा इसका जो स्टेप होता है, इस सल्फर ट्राइऑक्साइड को ऑन पासिंग सल्फर ट्राइऑक्साइड थ्रू वाटर, एक लाइन लिख भी दे सकते हैं हम लोग, इधर भी लिखिएगा, कुछ सेंटेंस तो हम बोल ही दिए हैं। ऑन पासिंग SO3 थ्रू वाटर, अगर इसको वाटर से पास करवा दीजिएगा ना तो ये क्या दे देगा? सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब SO3 गैस को यदि हम लोग वाटर से पास करवा दे तो H2SO4 मिल जाएगा, ये बैलेंस ही है। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल बन गया। याद रखिएगा, अगर ये सल्फ्यूरिक एसिड अब फिर से SO3 को जो है ना एब्जॉर्ब कर ले तो ये ओलियम दे देता है। नोट में यहाँ हम लिख देते हैं, अगर SO3 फिर से एब्जॉर्ब कर ले, ये H2SO4 SO3 को एब्जॉर्ब करे तो ये ओलियम देगा, ओलियम H2H2O7, इसको ओलियम कहते हैं सर, याद रखिएगा। बैलेंस देख लीजिएगा, बैलेंस है कि नहीं है, बैलेंस ही है, ये ओलियम दे दिया। तो ये था कॉन्टैक्ट प्रोसेस पूरा। स्टेप 1 2 3 में तीनों स्टेप हम बता दिए, और इसका अगर नेचर पूछे तो ये कलरलेस होता है, ये सिरप लाइक ऑयली सिरप की तरह होता है, इसमें एक्सप्लोसिव नेचर होता है, ये भी जानते होंगे। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है सल्फ्यूरिक एसिड का ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा और ख़ास करके जो आप 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं उन बच्चों के लिए तो थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। अधिक से अधिक मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।